सो गाइज फाइनली द किंगडम ऑफ रूइंस का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है। एपिसोड की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल के ऊपर अनडेड अनलक का एपिसोड नंबर 7 एंड आर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने एनिमेज नहीं देखे तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सच में काफ़ी कमाल के एनिमेज है। तो हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट मशीन के अंदर से 3 सेकंड के अंदर वहाँ पे हमारे हीरोज आने वाले होते हैं और व्हील चेयर पे बैठी लेडी पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं एडोनिस ही है और उसको मारने के लिए फौजी लेके खड़े हो जाती है। 3, 2 एंड 1 और वहाँ पे लगातार गोलियों की बौछार हो जाती है, धू 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 धू। और हम फिर देखते हैं वहाँ पे एडोनिस नहीं होता है, वो कहीं और ही ट्रांसपोर्ट हो चुका होता है और ये लोग उसको ट्रेस भी नहीं कर पाते। और व्हील चेयर पे बैठी लेडी उठती है और गिर जाती है और बोलती है ये बारी तुमने जीत ली विचिस के चेले। अगले सीन में हम देखते हैं एडोनिस और डोराका कहीं सुनसान इलाके में चले गए होते हैं और डोराका चल के एडोनिस के पास आती है। तब एडोनिस बताता है देखो हम यहाँ पे हैं और अब हम छोटे से छोटे कदम रख के इंसानों का खात्मा करने वाले हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब लोग टेलीपोर्ट होने वाले होते हैं तब डोराका बोलती है यहाँ पे कुछ विचिस जिंदा है। एडोनिस इस बात को इग्नोर करके उस डिवाइस को यामाटो की आवाज़ में बोलता है कि मुझे कहीं और ही ट्रांसपोर्ट कर दो और उसको लोकेशन बता देता है। फिर हम देखते हैं ये लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बैक टू प्रेजेंट एडोनिस बोलता है कि मैं यहाँ से छोटे मोटे गांव के लोगों को मारूंगा और इस दुनिया को तबाह करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ मेडिसिन की हेल्प से। तब हम देखते हैं डोराका वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है मुझे वापस मेरे घर पे भेज दो। एडोनिस कहता है कहाँ पे? तुम्हारे घर पे? वहाँ पे एक ही बची नहीं होगी, सारी की सारी मर चुकी हैं। फिर डोराका बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम एक बिगड़ैल बच्ची हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? फिर डोराका बोलती है तुम अपनी बात कर रहे हो ना, तुम्हें सिर्फ रिवेंज के बारे में समझ आता है। फिर हम देखते हैं एडोनिस अपना मैजिक यूज़ करता है जो कि होता है नॉस्टैल्जिक मेमोरीज और दिखाता है कि किस तरह से यामाटो ने डोराका के शांति प्रस्ताव को मना कर दिया था और बोलता है मैं समझ गया कि तुम विचिस के साथ क्यों नहीं रह पाती हो, तुम वापस इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहती हो। और फिर डोराका बोलती है कि मैं जानना चाहती थी कि क्लोई का बच्चा किस तरह से होगा, क्लोई ने जिसको पाला है वो किस तरह की पर्सनालिटी होगी। वो बच्चा इंसान होकर भी दो दुनिया के बीच में जी रहा है, इंसानी दुनिया और विचिस की दुनिया। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही थी, मुझे लगा था कि तुम ही वो आदमी हो जो कि इंसानों को और विचिस को एक साथ करेगा, तुम ही मेरी उम्मीद थी। फिर एडोनिस बोलता है तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती, आखिर ये नफरत ये लड़ाई तुम कब तक जारी रखोगे? तुमने मून पर भी वही किया, अब यहाँ पर भी वही करने वाले हो, तुम चाहते क्या हो? क्लोई की ज़िंदगी पूरे के पूरे इंसानियत से भी ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया ने मुझसे क्लोई को अलग किया, अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और डोराका बोलती है ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने मून पे विचिस को ख़त्म करने के लिए इंसानों को बुलाया। और एडोनिस बोलता है कि वो एक अच्छी तरह से स्मोक स्क्रीन का काम करे, अगर मैं उन्हें मरवाता नहीं हूँ तो हम यहाँ पर कभी नहीं आ पाते। इस उनको डोराका रोने लग जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम विचिस ने अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ किया। और एडोनिस बोलता है बचाने के लिए? तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम्हारे आंखों के सामने ही इंसानों ने तुम्हारे कितने सारे दोस्तों को मारा है और इसके बाद भी तुम उनके साथ एकता बनाए रखना चाहती हो, तुम किस मिट्टी की बनी हो? फिर डोराका बोलती है बदला तुम्हारे जख्मों को भरेगा नहीं। और एडोनिस बोलता है मुझे इसकी परवाह नहीं है और उसको उठा के जमीन पे पटक देता है। ये सब कर एडोनिस वहाँ से जाने लगता है। तब डोराका वहाँ पे दौड़ के आती है और उसको हक करके उसके ऊपर गिर जाती है और बोलती है ये दुनिया को तुम्हें बदलने मत दो, ये खोखली दुनिया, ये हेटफुल दुनिया तुम्हें बदल रही है, ऐसा मत करो। तुम्हारी ज़िंदगी को अभी भी क्लोई ने बचाया है और इस ज़िंदगी को तुम इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। फिर एडोनिस बोलता है मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। और डोराका बोलती है तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। फिर एडोनिस बोलता है तुम समझ नहीं पा रही, सिर्फ बदला लेने के लिए ही मैं ज़िंदा हूँ, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। मुझे डर लगता है अगर मैं बदला नहीं लूँगा तो मैं क्लोई की यादों को भूल जाऊँगा। ये सुन के क्लोई हंसने लग जाती है और रोने भी लग जाती है। तब एडोनिस बोलता है तुम्हें बस रोना ही आता है। और फिर डोराका बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। इतने में हम देखते हैं एडोनिस खूनम खून हो चुका होता है और इतने में हम देखते हैं यहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि बाइक पे सफ़र कर रहे होते हैं और वो लोग अपने दूरबीन से देखते हैं कि एक लड़के के ऊपर एक लड़की चढ़ी हुई है। उनको लगता है कि वो लोग डेजर्ट के अंदर रात के 12 बजे सेक्स कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एडोनिस अपनी आंखें खोलता है और बोलता है अब मैं कहाँ पे हूँ यार, मुझे चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए कि जब भी मैं उठता हूँ तो किसी अनजान जगह पर ही होता हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाइक गैंग वाले आ जाते हैं और डोराका और एडोनिस को घेर लेते हैं। तब डोराका बोलती है प्लीज़ हमारी मदद करो, मेरा दोस्त जख्मी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है बच्चे तुम उठ गए? अरे ज़रा अपनी आंखों को देखो, तुमने क्या किसी को मारा है? और बोलता है ये लो दारू पियो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर एडोनिस बोलता है
मुझे खुद को ठीक करने के लिए सीवर का पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के आदमी हंस पड़ता है और बोलता है, इंसानियत की सबसे बड़ी खोज को तुम सीवर का पानी बोल रहे हो। तुम बहुत फनी हो मेरे यार। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम पंच है और मैं इस एरिया को चलाता हूँ। फिर एडोनिस बोलता है कि मैं एक लड़की के साथ आया था, वो लड़की कहाँ पे है। फिर पंच बोलता है, अच्छा वो गुलाबी बालों वाली लड़की ना, वो काफ़ी हॉट है, अभी वो कुछ मिनट पहले तुम्हारी केयर कर रही थी और मेरे लौंडे ने उसको घसीट कर यहाँ से ले गए हैं। और एडोनिस बोलता है कि मेरी लड़की कहाँ पे है। और फिर ये लौंडा बोलता है, चिल करो मेरे यार, चलो मेरे साथ। और जैसे ही एडोनिस गेट के बाहर जाता है वो देखता है कि डेजर्ट के अंदर एक शहर बना हुआ है, बहुत ही छोटा सा, जहाँ पे वो बंदा बताता है कि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री से भाग चुके होते हैं, रिफ्यूजीज, स्लेव्स, रेडिया से भाग के यहाँ पे रहने आते हैं। फिर हम देखते हैं डोराका चिल्ला रही होती है कि तुम सब मेरे साथ ये नहीं कर सकते, और उसको आसपास बहुत सारे लॉन्डो ने घेरा होता है। तब एडोनिस बोलता है कि तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। फिर पंच बोलता है, यहाँ पे बहुत कम लेडीज़ आती हैं और इतनी यंग लड़कियाँ यहाँ पे आना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में काफ़ी अच्छा चिल्लाती है। और एडोनिस बहुत ही गुस्से में वहाँ से जंप करता है और अपना मैजिकल कलम निकाल के उन सभी को मारने वाला होता है। तब वो देखता है कि डोराका एक बाइक के ऊपर बैठी है और बाइक को चलाते हुए चिल्ला रही है कि मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। एडोनिस बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। डोराका एडोनिस को देख के खुश हो जाती है और बोलती है, फाइनली तुम ठीक हो गए हो, और बाइक से गिर जाती है और उसको अपने हाथों से बनाए हुए 2 डॉल गिफ्ट करती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतनी बुरी बातें बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम इंजर्ड हो। अपना लौंडा थोड़ा सा शर्मा जाता है और उन दोनों डॉल्स को फेंक देता है और बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। और पंच बोलता है कि आज रात को हम पार्टी करने वाले हैं, तो पार्टी का सीन बनाओ। और हम देखते हैं रात को पार्टी चल रही होती है जहाँ पे शराब और कबाब दोनों चल रहे होते हैं। ओ पार्टी ऑन लाइट, ओ पार्टी ऑन लाइट। डोराका सभी को ड्रिंक सर्व करती है और उनमें से एक ओल्ड मैन बोलता है, अच्छा तो तुम वो लड़की हो जिसको पंच ने बचाया था, तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो। और फिर अपने स्कोप की मदद से उसको स्कोप करता है और उसके बूब्स देख लेता है और बोलता है कि मेरे हाथ खुद ब खुद हिल रहे हैं। हम देखते हैं एडोनिस दूर से इन सारे इंसानों को देख रहा होता है और इनमें से कुछ इंसान पूछते हैं, डोराका ये तुम्हारा लौंडा तुमसे दूर क्यों बैठा है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे नाराज़ है। फिर डोराका बोलती है, बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम रिलेशन के अंदर नहीं है। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये हमारी तरह ही हैं जो कि उस रीजन को छोड़ के आ गए हैं। और डोराका बोलती है, नहीं, हम ट्रैवलर्स हैं और अभी के लिए हम पूरी दुनिया को घूमना चाहते हैं, है ना एडोनिस। ये सुन के वो सब आदमी हंसने लग जाते हैं। ये लड़की ट्रैवल कर रही है, कितना साफ झूठ बोला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे एक एक करके बेहोश होने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एडोनिस आ जाता है और बोलता है, तुम्हें कुछ भी पीने से पहले उसको जांच लेना चाहिए। फिर डोराका बोलती है, तुमने क्या किया, तुमने ने इनको मारा है ना, इनके ड्रिंक के अंदर जहर मिला के। फिर एडोनिस बोलता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, बस कुछ ट्विक्स अल्कोहल फार्मूला को टर्न कर देते हैं ट्रैंकुलाइजर के अंदर। तुम विच हो, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर डोराका बोलती है, मैं काफ़ी स्टूपिड हूँ ये सब समझने के लिए। अच्छा तो इसका मतलब ये लोग मरे नहीं है ना। फिर एडोनिस उनके जेब के अंदर से बंदूक निकाल के बोलता है, नहीं अभी तक तो नहीं, और उन्हें मारने वाला होता है। तब डोराका बोलती है, ये आदमी हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, ये काफ़ी काइंड है और इन्होंने हमें दवाइयाँ भी दी हैं। फिर एडोनिस बोलता है, तो क्या हुआ। और डोराका बोलती है, तुम इन्हें नहीं मार सकते, इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। फिर एडोनिस बोलता है, मैं इन बेकार इंसानों को मारने भी नहीं वाला, इनको मार के मैं अपनी पावर्स को वेस्ट नहीं करना चाहता। और वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अब तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। फिर डोराका बोलती है, नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और एडोनिस बोलता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, किसी खास को मरने के बाद मैं तुम्हारी तरह हंस नहीं सकता इन बेकार इंसानों के साथ, हम दोनों एक दूसरे की तरह नहीं हैं। फिर डोराका बोलती है, क्या होता अगर इन्हें पता लग जाता है कि मैं विच हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे झूठ मूठ का हंसना पड़ता है ताकि मैं इंसानों के साथ घुल मिल जाऊँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं पकड़ी जाती। और रोते हुए बोलती है, मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ। और एडोनिस बोलता है, तुम मेरी तरह नहीं हो डोराका, तुम मेरी तरह से ख़त्म मत होना, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डोराका वहाँ पे सैड होकर बैठ जाती है। रात से दिन हो जाती है और वहाँ पे पंच आता है और बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया, वो काफ़ी खुदगर्ज आदमी है, उसने मेरा शुक्रिया भी नहीं कहा और ऊपर से इतनी सेक्सी लड़की को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, तुमने अच्छा किया उस बेकार आदमी से ब्रेकअप करके। फिर डोराका बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, एडोनिस काफ़ी काइंड है। फिर हम देखते हैं एडोनिस डेजर्ट के अंदर अकेला चल रहा होता है। वो मिस्टर पंच के टाउन को पीछे छोड़ देता है और डोराका के कहे हुए बातों को याद करता है। फिर हम देखते हैं रेगिस्तान के अंदर कोई बहुत जोर से आ रहा होता है और एडोनिस बोलता है, क्या दारू के अंदर मिलाई गई दवाई काम नहीं आई।
ये कौन हो सकते हैं? क्या वो वही आदमी है या फिर उस रीजन के अंदर से कोई आदमी है? खैर मुझे परवाह नहीं है और अपना मैजिक अनलीश करता है। मुझे परवाह नहीं है, कोई भी होगा मैं उसे मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर पंच बोलता है एडोनिस विचिस का चेला वो काफ़ी बदल गया है। और डोराका बोलती है नहीं नहीं वो नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैं मरने वाला था। तब वहाँ पे आइस बीच आई और उसने मुझे पानी ऑफर किया। काफ़ी अच्छा फील होता है। पूरी दुनिया के खिलाफ तुम चले जाते हो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए। शायद तुम सही कह रही हो, बदला सच्चा या झूठा, सही या गलत नहीं होता। ये दुनिया इतनी बुरी है कि तुम अपने आंखें बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हो। उस बच्चे ने बदला चुना है, चाहे वो मर जाए या जिंदा रहे। उसने अपना रास्ता खुद चुना है और तुम क्या करना चाहती हो? फिर डोराका बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई खास अब और मरे। मैंने पहले ही एना और विचिस को खो दिया है। और फिर मिस्टर पंच बोलता है तो देख क्या रही हो, जाओ तुम उसके पास, जाओ उससे बचा लो। डोराका बोलती है हाँ, मैं एडनिस को मरने नहीं देना चाहती। फिर हम देखते हैं डोराका बाइक से जा रही होती है एडनिस के पास और बोलती है हटो एडनिस। एडनिस जल्दी से साइड में हट जाता है और बोलता है तुम मुझे मारना चाहती हो? फिर डोराका बोलती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। वो और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलती है लेकिन उसे बाइक संभलती नहीं है और एडनिस बोलता है कि ये चीज़ को रोक क्यों नहीं रही है। फिर एडनिस बोलता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है। और फिर डोराका बोलती है कि इस चीज़ को मैं रोकूं कैसे? पंच दूर बैठ के बोल रहा होता है तुम कभी भी उस लड़की को रुलाना मत। और यहाँ पे एडोनिस उस लड़की के पीछे भाग रहा होता है और बोलता है बाइक के ब्रेक लगाओ। वेल तो एपिसोड खत्म एंड इस एपिसोड के बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हो अनडेड अनलक का एपिसोड नंबर 7 एंड आर डेटिंग स्टोरी का नंबर एपिसोड 7। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना।